इमेजिन करो, एक दिन आप सुबह उठते हो, अपना फोन उठाते हो, आपके फोन के अंदर इंटरनेट नहीं चल रहा होता। आप अपना टीवी ऑन करते हो, टीवी पे कुछ भी नहीं चल रहा होता। आप सोचते हो चलो बाहर जाता हूँ, उसके लिए आप अपनी बाइक या गाड़ी निकालते हो, पेट्रोल भरवाते हो, यूपीआई पेमेंट करने जाते हो, तो यूपीआई पेमेंट भी काम नहीं कर रही होती। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कोई वेब सीरीज की या मूवी की स्टोरी नहीं है। ये एक रियलिटी हो सकती है। आने वाले टाइम में जो लड़ाइयाँ होने वाली है ना, वो बॉर्डर पे नहीं होगी, स्पेस पे होगी। आज चाइना की सैटेलाइट मल्टीपल बार दिन के अंदर हमारी सारी मूवमेंट्स को ट्रैक करती है, बट हम मिशन मंगल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं चलो हम चांद पे होके आए हैं, इसरो सबसे सस्ता काम करता है। आज की केस स्टडी एक रियलिटी चेक होने वाली, जो आपको बताएगी कि इंडिया स्पेस वॉर के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्या हम जीत रहे हैं, हार रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चार्ट को देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि यूएस नंबर ऑफ सैटेलाइट्स में कितना आगे है। रशिया उसके बाद में आता है, चाइना भी इस पे अच्छे लेवल पे जा रहा है, बट इंडिया बहुत पीछे रह गया है। और अगर हम मिलिट्री स्पेसिफिक सैटेलाइट्स की बात करके चले तो इंडिया तो इस रेस में बहुत ही पीछे है। अब सवाल निकल के आता है, ये सैटेलाइट से क्या होने वाला है। सैटेलाइट में लगा हुआ है कैमरा, जो हमारे देश के ऊपर से मल्टीपल बार जाता है और देखता है कि क्या क्या हो रहा है। क्या कोई मिलिट्री मूवमेंट हो रही है, क्या कहीं पे कोई डिफेंस सिस्टम लगाया जा रहा है। हर एक चीज की मूवमेंट, चाहे वो स्ट्रैटेजिक हो या फिर नॉन स्ट्रैटेजिक हो, सैटेलाइट उसको कैप्चर कर सकती है। अगर हम इंडिया की स्पेस प्रोग्रेस की बात करके चले तो आजादी के बाद हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स की वजह से, कुछ इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हम रुक गए। 1990 के अंदर जो रशिया से क्रायोजेनिक इंजन हमारे पास में आने वाला था, उसके डिले के बाद में हम सालों पीछे हो गए। उसके बाद में जो इंडिया का स्पेस मिशन का सपना था, वो कहीं ना कहीं रुकता चला गया। रशिया ने 1957 के अंदर ही अपनी पहली सैटेलाइट भेज दी थी, जहां पर वो कोल्ड वॉर को कंट्रोल कर पा रहे थे, देख पा रहे थे कि एनिमी की मूवमेंट कहां कहां से हो रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया के पास में टैलेंट नहीं है या फिर इंडिया को ये नहीं पता उनको करना क्या है। प्रॉब्लम है फंड्स की। अगर हम यूएस के स्पेस बजट की बात करके चले तो ऑफिशियली वो इंडिया से 28 टाइम्स ज्यादा है। नॉर्मली ये जो स्पेस है ना, इसको लोग डिफेंस का पार्ट मान के ही नहीं चल रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये जो स्पेस गेम है, ये आने वाले टाइम पे सबसे बड़ी गेम होने वाली है। पिछले कुछ टाइम से एक प्राइवेट कंपनी का बहुत नाम आ रहा है, स्पेस एक्स, स्टारलिंक। ये लोग भी सैटेलाइट भेज रहे हैं। प्राइवेट कंपनी है जो लो ऑर्बिटल सैटेलाइट भेजते हैं। इनका कहना है हम सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे लोगों तक। बट कभी इमरजेंसी टाइम्स के अंदर यूएस ने कहा कि स्पेस एक्स की सारी सैटेलाइट्स हमारी हो गई, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हमको ये साइड सैटेलाइट्स की जरूरत है, तो स्पेसएक्स क्या करेगा। और सबसे बड़ी बात, जिससे लड़ाई हो रही है वो क्या करेंगे। ये बात चाइना वालों को समझ में आ गई है कि भाई टॉप 3 जो प्राइवेट प्लेयर्स है सैटेलाइट के अंदर, वो यूएस बेस्ड ही है। तो चाइना वालों ने प्लान किया है कि वो 14,000 सैटेलाइट्स भेजेंगे, जहां पर इंडिया ने 10 सैटेलाइट भी नहीं भेजी है, अगर प्राइवेट टर्म्स में बात करके चले तो। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है, जो सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, इतनी सारी सैटेलाइट इसने भेज दी, होगा क्या इससे। ठीक है भाई, उनको पता लग जाएगा कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रही है। अगर इंडिया वालों ने कम सैटेलाइट भी भेजी तो भी हम कुछ तो ट्रैक कर ही पाएंगे। जहां वो हर 1 मिनट की मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं, हम हर 5-10 घंटे की मूवमेंट ट्रैक कर लेंगे। सैटेलाइट का काम खाली ट्रैकिंग नहीं है, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होगा। अगर वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसा अभी हमने रशिया और यूक्रेन के टाइम पे देखा था, जहां पर उनका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो गया था, स्टारलिंक वालों ने कहा कि भाई मैं अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट आपको दे रहा हूं। उन्होंने एक एंटीना लगाया जहां पर सैटेलाइट से डायरेक्टली कनेक्टिविटी उनके पास में आ गई। वो वॉर में थे, उनका सारा सिस्टम खत्म हो चुका था, बट फिर भी स्टारलिंक की वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी बरकरार थी। और वॉर लाइक सिचुएशन में कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके हर एक आर्मी के डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि मूवमेंट कहाँ हो रही है, कौन सी जगह कैप्चर हो चुकी है, कौन सी बची है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। कई बार वेदर कंडीशन की वजह से, कुछ स्पेसिफिक टेरेन की वजह से कोई जगह ट्रैक नहीं हो पाती है सैटेलाइट के थ्रू, तो वहां पर मिलिट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है कम्युनिकेशन। हम हमेशा से बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो भी वॉर्स होगी उसमें ड्रोन्स भेजे जाएंगे। एक्चुअली कोई एयरफोर्स का बंदा नहीं जाएगा जेट प्लेन के अंदर, एक ड्रोन होगा जो कि जाएगा, और अगर वो खत्म भी हो जाएगा तो कोई देश को नुकसान नहीं होगा। अगर वॉर के अंदर उस कम्युनिकेशन को ही खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा। और इससे सबसे खतरनाक चीज बताऊं, सैटेलाइट्स को हैक करके क्रैश भी तो कराया जा सकता है। अब मान के चलो स्टारलिंक की 2000 सैटेलाइट्स अचानक किसी देश के ऊपर गिर जाए, क्रैश हो जाए, तो देश के लिए कितना मुश्किल होगा उसको हैंडल करना। यहाँ पर किसी देश का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो हैक हुई थी, बट जिसको काम करना था उसने काम कर दिया। 2007 के अंदर चाइना वालों ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जहां पर उन्होंने अपनी खुद की सैटेलाइट को उड़ा दिया।
ये मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि भाई अगर आप सोच रहे हो कि आप स्पेसिफिक सैटेलाइट से हमको ट्रैक करोगे, वॉर लाइक सिचुएशन पे आप सैटेलाइट के एडवांटेज ले सकते हो, तो आपकी सैटेलाइट को हम उड़ा सकते हैं। 2022 के अंदर रशिया और यूक्रेन की वॉर के टाइम पे रशियन हैकर ने यूक्रेन के एक सैटेलाइट को हैक कर लिया था। यूएस की सैटेलाइट्स मल्टीपल बार हैक हो चुकी है। ये जो हैकिंग है ना, मल्टीपल तरीके से होती है। एक है कि आपने कम्युनिकेशन रोक दिया, सैटेलाइट जो है अब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही उस जगह के ऊपर। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने पूरा पूरा कंट्रोल ले लिया, जो कि सबसे ज्यादा रिस्की है। 2016 के अंदर चाइना वालों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर एक टेस्ट सैटेलाइट भेजी गई जो कि क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रही थी, जिसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हैक करना। इंडिया के अंदर क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात तो चल रही है, बट वो सैटेलाइट पे कब तक पहुंचेगा हमको नहीं पता है। अब जितनी चीजों के बारे में हमने बात करी ना, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक एसओपी भी बना रखा है। एक सीक्रेट मीटिंग करी गई थी जहां पर डिसाइड किया था कि अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो कौन रहेगा जिससे बात करनी है। सबसे पहले इसरो के सेंटर पे पता लगेगा कोई सैटेलाइट हैक हुई है या फिर नहीं हुई, वो डिफेंस स्पेस एजेंसी को ये बात बताएगी। उसके बाद में जो टॉप आर्मी और गवर्नमेंट लीडर्स हैं उनको ये बात बताई जाएगी। फिर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम देखेगी कि क्या करना है, क्या हमको फिर से उस सैटेलाइट को रीहैक करना है या फिर कुछ और एक्शन लेना है। इसी टाइम पे ना एक डीआरडीओ साइंटिस्ट की एक स्टेटमेंट निकल के आई थी कि भाई जितनी भी मीटिंग के बारे में बात करी गई है ना, सारी के सारी एकेडमिक है, बुक्स पे सुनने में अच्छी लग रही है, पर प्रैक्टिकली क्या हम उस चीज के लिए रेडी है या फिर नहीं है। तो चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान के चलते हैं अभी अचानक जीपीएस हैक हो जाता है और इंडिया में जीपीएस सिस्टम टेम्परेरी काम नहीं करता है। पहले 5 मिनट के अंदर पूरा फाइनेंशियल सिस्टम खत्म हो जाएगा, आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह कुछ काम नहीं करेगी। 30 मिनट आते आते सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा, फ्लाइट्स को पता नहीं लगेगा उनको किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो लैंड कर जाएंगे। ट्रेन्स को रोक दिया जाएगा या स्लो डाउन कर दिया जाएगा। आप जहां पे भी जा रहे हो, अगर गूगल मैप्स का यूज कर रहे हो तो वो चीज चलनी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से घंटों का जाम लग जाएगा। 1 घंटा आते आते हमारी स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी होगी, हमारे फोन्स काम नहीं कर रहे होंगे, और मात्र 2 घंटे के अंदर 1 लाख करोड़ के आसपास हमको लॉस हो चुका होगा। ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बना रहा कि देखो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, या फिर डराने के लिए। मैं सिर्फ एक रियलिटी बता रहा हूं कि हम कितना पीछे रह रहे हैं स्पेस के अंदर। अगर स्पेस पे हमको जीतना है, खाली इसरो नहीं जितवा सकता हमको यूएस की तरह प्राइवेट प्लेयर्स भी चाहिए। अभी 2020 के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने स्पेस स्टार्टअप्स को ऑफिशियली हेल्प करना शुरू किया, जिसकी वजह से हजारों स्टार्टअप्स बनती हुई दिखाई दी। कुछ कुछ स्टार्टअप्स है जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग काम कर रही है। जैसे अगर मैं स्काई रूट की बात करके चलूं, ये लोग छोटे रॉकेट्स बना रहे हैं जिससे हम सस्ते के अंदर और फास्ट तरीके से सैटेलाइट्स भेज सकते हैं। अग्निकुल की बात करके चले तो 3D प्रिंटेड इंजन्स बना रहे हैं, जहां पर बहुत ही जल्दी इंजन्स बन सकते हैं रॉकेट्स को उड़ाने के लिए। पिक्सल वाले सुपर विजन सैटेलाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर सैटेलाइट्स ढंग से ट्रैक कर पाएगी कहां पर क्या मूवमेंट हो रही है क्या नहीं हो रही है। डिजंत्रा वाले स्पेस का एक मैप बना रहे हैं कि कहां पर कौन सी सैटेलाइट है, कहां पर जंक है, कहां पर क्या क्या चीजें पड़ी है। बेलाट्रिक्स वाले काम कर रहे हैं एफिशिएंट इंजन बनाने के ऊपर, ताकि अगर कोई सैटेलाइट के ऊपर अटैक भी करे मिसाइल से तो उसको डॉज किया जा सके। और क्यूनू लैब्स वाले काम कर रहे हैं क्वांटम कम्युनिकेशन के ऊपर। जस्ट इमेजिन अगर इन्हीं सारी स्टार्टअप्स की सुपर पावर्स को जोड़ दिया जाए, प्राइवेट इक्विटी डाल दी जाए, हम जैसे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सके, तो आप समझो कि हमारा जो स्पेस प्रोग्रेस है वो कितनी फास्ट हो जाएगी। आज स्टार्टअप्स को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही कि भाई रॉकेट फेल हो जाएगी, फंड्स मिल रहे हैं उनको, बट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट हो रही है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस हिंडर हो रही है। इंडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज रही है कि इंडिया जुगाड़ू है, इंडिया कंजूस है, हम कम पैसों में बहुत ही बेटर चीज निकाल सकते हैं। बट अभी रिस्ट्रिक्शन कहाँ आ रही है, एक पीछे से पेपर वर्क बहुत ज्यादा चल रहा है, दूसरी साइड पे पैसा नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी आती है किसी स्पेस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की, चाहे वो पैसा डूब जाए, क्या आप देश की तरक्की के लिए उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ। अब यहाँ पे दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से फूक फूक के कदम क्यों रख रही है, क्योंकि भाई सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर हर एक कंपनी को कह दिया गया ठीक है भेजो सैटेलाइट, और वो सैटेलाइट्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उसको कोई और हैक कर लेता है, तो भेजी थी हमने सैटेलाइट, यूज कोई और कर रहा है और उसको कहीं पे क्रैश किया जा सकता है या फिर उससे बहुत सारे गलत काम किए जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को यही डर है तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को अपने स्पेस सोल्जर की आर्मी बनानी पड़ेगी। ऐसे लोग जिनको एआई समझ में आता है, ऐसे लोग जिनको साइबर सिक्योरिटी समझ में आती है,
ऐसे लोग जिनको हैकिंग समझ में आती है, ऐसे लोग जिनका इन कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट है। जिस तरीके से गवर्नमेंट आर्मी को ट्रेन करती है, उसी तरीके से ऐसे इंटेलिजेंस वाले लोगों को ट्रेन किया जाए जो कि फ्यूचर के अंदर हमारे देश को बहुत आगे ले जाने में, हमारी सिक्योरिटी को बचाने में मदद कर सके। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को स्पेस डिफेंस फंड के ऊपर काम करना चाहिए, जहां पर एक स्पेसिफिक फंड हो जो कि यूटिलाइज होगा हमको स्पेस में पावरफुल बनाने के लिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा रिफॉर्म्स को बेटर किया जा सके ताकि प्राइवेट कंपनीज और स्केल कर सके, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी ये रेस इंडिया हारा नहीं है, ये रेस की बस शुरुआत हो रही है, और अगर इंडिया ढंग से ध्यान दे तो हम इस रेस को जीत भी सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, पता लगा होगा कि हम स्पेस की रेस में अभी कहां स्टैंड कर रहे हैं और फ्यूचर हमारा कहां जा सकता है। शायद आपको मोटिवेशन आया होगा खुद का स्पेस स्टार्टअप शुरू करने का या फिर किसी स्पेस स्टार्टअप में काम करने का। चलिए बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शहजादा मैं हुआ जो रानी तू